सेवा कौमुदी ग्रंथ हमने कुछ समय पूर्व संपन्न किया था, बीच में थोड़ा सा विराम हो गया। हमने तब ये निर्णय लिया था कि बालकृष्ण ग्रंथावली के जो ग्रंथ हैं उन्हें हम क्रमशः करेंगे। तो अनुक्रमणिका को यदि हम देखते हैं तो जो प्रमेय रत्नार्णव ग्रंथ है उसे हमने प्रमेय रत्न संग्रह के अंतर्गत कर लिया है। उसका केवल ख्याति विवेक बचता है, तो उसे पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, तो उस पर हम बाद में विचार करेंगे कि कैसे उसे करना है। इसलिए मर्यादा भक्ति, पुष्टि भक्ति, पार्थक्य विवेक, ये जो विषय है 99 पृष्ठ से ये प्रारंभ होता है पुस्तक के क्रम में। उस ग्रंथ से हम आज का विषय प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो मर्यादा भक्ति है और पुष्टि भक्ति है उनमें भेद क्या है, इस विषय को श्री लालू भट्ट जी ने इस ग्रंथ में उसका विवेचन किया है। तो प्रारंभ करते हैं। भक्ति ही नाम पुष्टि भक्ति ही एव इति मर्यादा भक्ति शब्देन मर्यादा पुष्टि भक्ति ही एव ग्राह्या इति पूर्व पक्षेण उपक्रमः। तो प्रश्न यहाँ ये पूर्व पक्ष से उपस्थित हो रहा है कि जब हम भक्ति शब्द का उपयोग करते हैं तो भक्ति शब्द का अर्थ होगा पुष्टि भक्ति, और पुष्टि भक्ति ही होने के कारण मर्यादा भक्ति जो शब्द है उसका अर्थ भी हमें मर्यादा पुष्टि ऐसा समझना चाहिए, स्वतंत्र पुष्टि नहीं समझना चाहिए। इसलिए जो मर्यादा भक्ति है उसका जो अंतर्भाव है वो पुष्टि भक्ति के अंतर्गत ही हो जाता है, इसलिए उसे भक्ति के स्वतंत्र प्रकार के रूप में नहीं सोचना चाहिए, ऐसा यहाँ पूर्व पक्ष किया जा रहा है। तो जो पूर्व पक्षी हैं वो अपनी तरफ से ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि हमें भक्ति के दो प्रकारों की तरह पुष्टि और मर्यादा इसका विचार नहीं करना चाहिए, परंतु केवल जो मर्यादा भक्ति है उसे हमें पुष्टि भक्ति के अंग के रूप में उसका हमें अंतर्भाव करना चाहिए। ननु मर्यादा भक्ति शब्देन मर्यादा पुष्टि भक्ति ही एव ग्राह्या न तो मर्यादा मार्गीया काचित अन्या भक्ति ही। तो मर्यादा भक्ति जो शब्द है उससे हमें मर्यादा पुष्टि भक्ति ही समझनी चाहिए। पुष्टि विहीन स्वतंत्र जो मर्यादा है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से मर्यादा भक्ति जैसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं। सर्वासाम भक्ति नाम पुष्टि भक्तौ एव अंतर्भावस्य उचितत्वात्, क्योंकि भक्ति के जितने भी प्रकार हैं उन सारे प्रकारों को हमें पुष्टि भक्ति के अंतर्गत ही उनका हमें समावेश करना चाहिए, उन सबको हमें पुष्टि भक्ति के अंतर्गत ही समाविष्ट कर लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। इसमें प्रमाण क्या, तो कहते हैं कि भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः इति पुष्टि प्रवाह मर्यादा निरूपक ग्रंथे सामान्य भक्ति पदोपादानेन भक्तित्व अवच्छिन्नस्य पुष्टि मार्गीयत्वम् इति चेत। उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में ये बात कही है कि जहां जहां भक्ति है वहां वहां पुष्टि है, तो भक्ति प्रकट होना ये पुष्टि का चिन्ह है। तो पुष्टि का चिन्ह होने के कारण जहां जहां भक्ति कही गई है वहां वहां हमें पुष्टि समझनी चाहिए। ऐसा वहां महाप्रभु जी ने जब कहा है तो वहां भक्ति शब्द के साथ किसी विशेषण का प्रयोग नहीं किया है, परंतु सामान्य रूप से वहां भक्ति शब्द का उपयोग किया गया है। तो जब सामान्य रूप से वहां भक्ति शब्द का उपयोग किया गया है तो उसका अर्थ ये निकलता है कि भक्ति जो है वो केवल एक ही प्रकार की होती है और वो केवल पुष्टि भक्ति होती है, और फिर उस पुष्टि भक्ति के अंतर्गत ही प्रवाह और मर्यादा के मिश्र प्रकार होते हैं जिन्हें श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में बताया है। इसलिए यहाँ सामान्य भक्ति के अर्थ में ही हमें भक्ति शब्द का प्रयोग समझना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। सर्वासाम भक्ति नाम पुष्टि भक्तौ अंतर्भावो न
न संभवद उक्ति। तो अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं है, जितनी भी भक्ति के प्रकार हैं उन सब का समावेश जो है वो हम पुष्टि भक्ति के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। सत्यम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अर्थात महाप्रभु जी के जो वचन को उद्धृत किया गया है वहां तो महाप्रभु जी का यही तात्पर्य कि भक्ति जो है वो बिना भगवत कृपा के संभव नहीं होती, इसलिए जहां जहां भी भक्ति है वहां वहां भगवान की पुष्टि तो होती है। सत्यम तथापि सर्वत्रोत्कर्ष कथनात् इति अग्रिमेण उत्कृष्ट भक्ति मार्गस्यैव ग्राह्यत्वम्। अब उसके लिए वचन दे रहे हैं कि हाँ ये वचन का तात्पर्य तो ठीक है कि हाँ ऐसा समझ सकते हैं हम, परंतु महाप्रभु जी ने फिर आगे भी ये बात कही है कि सर्वत्र उत्कर्ष कथनात् कि भक्त जो हैं उनका हर जगह उत्कर्ष कहा गया है। ऐसी आगे की पंक्ति है जहाँ उत्कृष्ट भक्ति मार्गस्यैव ग्राह्यत्वम्, जो उत्तम उत्तम भक्ति का प्रकार है उसी को महाप्रभु जी ने वहां स्वीकार किया है। यो मद भक्तः इति ऋणात् इति वाक्येन, तो उत्कर्ष कहाँ है, तो भगवान ने गीता जी में जो मेरा भक्त होता है वो उत्तम होता है ऐसी बात कही है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः समे प्रियः इति अत्र उक्तस्य भक्तस्य परामर्शात्। और फिर आगे जाके भी भगवान ने भक्तों के गुणों का वर्णन करते करते जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है ऐसा कहते कहते भक्ति की उत्तमता का निरूपण किया है। तादृश गुण विशेष विशिष्टस्यैव पुष्टिमार्गीयत्वम् न तु यस्य कस्यचित्। तो वहां जब भगवान लक्षणों को बता रहे हैं कि ऐसा भक्त हो तो मुझे प्रिय होगा, ऐसा भक्त होगा तो मुझे प्रिय होगा, तो यदि क्रमशः भगवान वहां उनके लक्षणों का निरूपण कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य है कि हर प्रकार का या हर कोई भक्त भगवान को प्रिय नहीं होता है, परंतु इन गुणों वाला यदि भक्त हो तभी भगवान को वो प्रिय होता है। अतः न भक्तित्वावच्छिन्नम पुष्टिमार्गीयत्वम्, इसलिए पुष्टि मार्गीयता कहना भक्ति को कहने के बराबर नहीं है, अर्थात भक्ति के अलग अलग प्रकार तो मानने ही चाहिए। सर्वत्र उत्कर्ष कथनात् इत्यत्र उत्कर्ष पदात् निंदितायाः भक्तेः अपि वा न पुष्टि मार्गीयत्वं वक्तुं शक्यम। और महाप्रभु जी जब ये कह रहे हैं कि भक्त का उत्कर्ष हर जगह पर कहा गया है तो उसका अर्थ है कि यदि किसी की प्रशंसा की गई है तो किसी की निंदा भी की ही गई है। इसलिए जैसे प्रशंसा करने योग्य भक्ति होती है उसी प्रकार से निंदा करने योग्य भी किसी न किसी प्रकार की भक्ति होती है। तो यदि निंदा करने योग्य कोई भक्ति होती है तो उसका तात्पर्य है कि भक्ति के प्रकार होते हैं। इसलिए भक्ति इक्वल्स टू पुष्टि मार्ग ऐसा इक्वेशन हमें नहीं एस्टैब्लिश करना चाहिए, या ऐसे इक्वेशन के हिसाब से हमें भक्ति के प्रकार को नहीं समझना चाहिए। कुछ पूछना है? हाँ कृणाल। मुझे यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ब्रैकेट्स आ रहे हैं ना, फर्स्ट में भक्ति नाम पुष्टि भक्ति रेवेती, फिर नीचे भी एक जो सर्वासम भक्ति नाम, तो ये क्या लालू बच्ची के हैं या फिर ये श्याम भवन है एंटर करते थे, मतलब ये ब्रैकेट्स टाइटल्स? नहीं, टाइटल्स तो सारे लालू भट्ट जी के खुद के ही हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने ही पूरे ग्रंथ को डिवाइड करा है कि पहले हाँ बिल्कुल। उपक्रम, तो राजा हाँ। उपक्रम आया ना, तो वो उपक्रम में तो जैसे बात करी सामान्य भक्ति पद उपादेन भक्तित्व अविच्छिन्नस्य, तो सामान्य भक्ति महाप्रभु तो आज्ञा कर रहे हैं भक्ति मार्ग से कथना पुष्टि है, तो फिर वो तो सामान्य हो गई। फिर आगे जाके जो अभी ये कहा कि सामान्य नहीं है क्योंकि ये उत्कर्ष वाली जो बात अभी करी ना, तो वो तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, मतलब आगे क्लैरिफिकेशन। अभी उपक्रम ही चल रहा है या फिर मतलब शंका ही चल रही है या फिर
क्योंकि नहीं, शंका तो हो गई ना। शंका ये थी कि सामान्य नहीं कह सकते, अरे सामान्य नहीं कह सकते, राइट? नहीं, शंका ये थी कि हमें भक्ति को सामान्य शब्द के रूप में समझना चाहिए, इसलिए भक्ति के प्रकारों के रूप में हमें पुष्टि भक्ति अलग और मर्यादा भक्ति अलग ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भक्ति तो एक ही होती है और वो केवल पुष्टि भक्ति होती है। और उसके अंतर्गत ही मिश्र मर्यादा का प्रकार होता है या मिश्र प्रवाह का प्रकार होता है। पुष्टि से स्वतंत्र मर्यादा भक्ति जैसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं। जी राजा, तो यहाँ पर जो आचार्य आज्ञा करे भक्ति मार्ग से कथनात् वाला जो आया, तो उसमें जो कहा ना सामान्य भक्ति पद से मतलब हाँ, तो सामान्य वो तो भक्ति पूर्व पुष्टि। पक्षी अपनी तरफ से स्टैंड ले रहा है ना। अच्छा, वो मतलब पूर्व पूर्व पक्षी पक्षी आगे। उस वचन को उद्धृत करते हुए ये कह रहा है कि यहाँ महाप्रभु जी ने जब ये कहा कि भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टिरस्ति निश्चय, तो वहां भक्ति को कोई विशेषण तो दिया नहीं है कि यहाँ मैं पुष्टि भक्ति की ही बात कर रहा हूँ, सामान्य रूप से भक्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो उससे पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि इस वाक्य से महाप्रभु जी का तात्पर्य यह है कि भक्ति केवल एक ही प्रकार की होती है। तो आगे जो उत्तर दिया गया वहां ये कहा कि नहीं, आगे जाके अभी ये पैराग्राफ और है नेक्स्ट, उसमें भी बात आएगी। तो आगे जाके फिर भगवान जो है वो उसके विशेषणों को महाप्रभु जी ने भी बताया है कि नहीं, जिसकी उत्तमता का वर्णन किया गया हो वो भक्त पुष्टि भक्त होता है। जहां भगवान ने उसकी प्रशंसा की है वो पुष्टि भक्त होता है, क्योंकि भक्ति के किसी किसी प्रकार के भक्त की निंदा भी की है। जैसे आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, वहां 4 प्रकार के जो भक्त बताए, उसमें जब अर्जुन ने ये पूछा कि भाई आपको कौन सा प्रिय है, तो भगवान ने ये कहा कि मेरे आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त होते हैं, परंतु उनमें से मुझे ज्ञानी ही प्रिय होता है। तो वहां भगवान जब कंपेयर कर रहे हैं, किसी को अच्छा बता रहे हैं, किसी को बुरा बता रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि सब एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जी राजा, मतलब आचार्य चरण ने जो आज्ञा करी भक्ति मार्ग से कथनात्, उसके आगे आगे जो भी आज्ञा करी है उन सबको कंप्लीट पिक्चर में लेके फिर कुछ डिसाइड होगा। वैसे एक एक चीज एक सेंटेंस लेके आप शंका नहीं कर सकते, मतलब ऐसा ही कुछ कहना हाँ, चाहते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। जी राजा। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। तो राजा, हम मर्यादा भक्ति मतलब उपासना भक्ति ही समझेंगे ना इसमें? तो नहीं, इसमें वो आगे परिभाषित करेंगे, केवल उपासना इक्वल टू नॉट मर्यादा, उसके भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं तो आगे बताएंगे। पर हाँ, ओवरऑल शुद्ध पुष्टि से स्वतंत्र अलग। अच्छा, क्योंकि हम मतलब जैसे भक्ति हंस में तो जो भक्ति को अलग अलग किया, तो यहाँ पे तो हम उसको पुष्टि के बेस पे तो अलग अलग नहीं किया, साधन करने वाले की या जो साधना के पक्ष है उसके बेस पे अलग अलग किया। क्योंकि जो हम भक्ति हेतु निर्णय या कहीं पे देख रहे हैं, तो मतलब या अभी तक हम समझे थे तो वर्ण को हम समझे, तो वर्ण को तो कंसीडर करना पड़ेगा, तो वर्ण को पुष्टि नहीं कहेंगे, ऐसा इधर मतलब लालू भट्ट जी का स्पष्ट समझ सकते हैं ये नहीं नहीं, थोड़ा अभी तो ग्रंथ शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, अभी राजा। तो कंक्लूड ना किया, अंत में करेंगे तब तक स्पष्ट हो जाए। हाँ हाँ हाँ, बोले राजा, प्रणाम हाँ। राजा। अभिसंधाय यद हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव च सबक्तः प्राकृतः स्मृतः। तो अब यहाँ जो बात आगे की पंक्ति में कही कि हर जगह भगवान ने सबकी प्रशंसा ही प्रशंसा की हो, ऐसा नहीं है। किसी किसी प्रकार की भक्ति की भगवान ने निंदा भी की है। तो वो निंदावाचक वचन को यहाँ कोट कर रहे हैं कि जो लोग हिंसा या अभिमान या ईर्ष्यावश होकर जो भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, ऐसी भक्ति को हमें प्राकृत भक्ति समझनी चाहिए, मतलब प्रवाहिकी नेचर की समझनी चाहिए। तो इन वचनों में भक्ति, किसी प्रकार की भक्ति की भगवान ने निंदा की है ऐसा भी समझ में आता है। तस्यास्तु न अंतर्भाव पुष्टौ, इस प्रकार की भक्ति का अंतर्भाव तो हम पुष्टि में नहीं कर सकते हैं। पुष्टि स्थानाम सर्वेशाम सामान्य तो धर्म निरूपणे। अब यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि जो भी पुष्टि जीव होते हैं उनका
सर्व सामान्य रूप से लक्षण महाप्रभु जी ने क्या बताया है कि भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही नान्यथा भवेत। तो सबसे पहला लक्षण यह है कि जो पुष्टि सृष्टि है वो केवल भगवान की रूप सेवा के लिए बनाई गई है। स्वरूपेण अवतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्यम न स्वरूपे देहे वा तत् क्रियासु वा। स्वरूप के द्वारा, अवतार के द्वारा, लिंग के द्वारा, गुण के द्वारा भगवान से उनका तारतम्य देह के द्वारा और स्वरूप और उनकी क्रियाओं के द्वारा नहीं होता है। इत्यादिना निरूपित धर्माणाम पूर्वोक्तेषु अभावात, क्योंकि यहाँ जो भगवान प्रभु जी जिन लक्षणों की बात कर रहे हैं, ऐसे लक्षण जिसे भागवत जी में भगवान प्राकृत भक्त कह रहे हैं उसमें तो हो नहीं सकते हैं। दम्भम मात्सर्यमेव च इत्यत्र सदम्भस्यापि भक्तत्वोक्तेः। तो कभी कभी कोई भक्त अभिमानी भी होता है, किसी भक्त के अंदर ईर्ष्या का भी भाव होता है, तो इस प्रकार के लक्षण भी भगवान ने बताए हैं कि भक्तों में ऐसे लक्षण होते हैं। अत्रत्य धर्म निरूपण विरोधात, पर भक्त अगर ऐसा हो तो ऐसे भक्त के जो गुण हैं उनका तो महाप्रभु जी के द्वारा बताए गए गुणों से विरोध हो रहा है। नते पाषंडताम यान्ति, क्योंकि महाप्रभु जी तो ये कह रहे हैं कि जो पुष्टि भक्त होते हैं उनमें पाखंड धर्म नहीं होता है। इति पुष्टिस्थ भक्त लक्षण वाक्यात अतो या काचित भक्ति ही सा न पुष्टि भक्ति। इसलिए भागवत जी के जो वचन यहाँ उद्धृत किए गए उन वचनों में भगवान जिनकी निंदा कर रहे हैं, ऐसे जो निंदित भक्ति का प्रकार जो लोग करते हो या जिनके अंदर उस प्रकार का भक्ति का भाव हो, वो जो जीव हैं उन्हें उनके द्वारा की जाने वाली भक्ति का जो समावेश है वो हमें पुष्टि भक्ति में नहीं करना चाहिए। कुछ पूछना है इस विषय में? ठीक है राजा, ये जो लक्षण आए वो तो शुद्ध पुष्टि के है ना, स्वरूपे ना, मतलब जो उसमें अंतर नहीं है। तो महाप्रभु जी जो अलग, तो अलग भी महाप्रभु जी बता रहे हैं ना, पुष्टि 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 मर्यादा पुष्टि प्रवाह। हाँ, तो उसमें तो ऐसे लक्षण दिखते ही है ना। महाप्रभु जी जैसे कह रहे हैं कि जिसको खाली क्रिया में आसक्ति है तो आएगा, सब आएगा आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आएगा ग्रंथ में। हाँ राजा, काचित का मतलब क्या होगा जो कह रहा तो? कोई भी, कोई जी, किसी प्रकार का या कोई जैसी भी कैसी भी, ऐसे अर्थ। यहाँ उसका अर्थ होगा कि जो आगे बताई निंदित भक्ति, ऐसी जो कोई भी भक्ति है वो पुष्टि भक्ति नहीं है। हाँ बोलो प्रणव। प्रणाम राजा, ये यहाँ पर पूर्व के पैराग्राफ में उत्कर्ष पदार्थ निंदित आया भक्ते अपिवा न पुष्टि मार्गीयत्वम वक्तुम शक्यम, तो वो सेंटेंस में उत्कर्ष पदार्थ के बाद निंदित आया भक्ति से क्या कह रहे हैं? अर्थात ऐसी भक्ति की तो भगवान प्रशंसा कर नहीं रहे हैं, तो अगर किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, उत्कर्ष शब्द का मतलब क्या होगा कि कोई प्रशंसनीय है, तो प्रशंसा कब की जाती है? जब उसके सामने प्रशंसा करने योग्य न हो ऐसी भी कोई वस्तु हो। तो प्रशंसनीय अगर कुछ है तो निंदित भी कुछ है, तो उसका अर्थ है कि दो बाइफर्केशन हमें मिल रहे हैं भक्ति के। अच्छा, ये शब्द से मतलब सीधे सीधे पढ़े तो कुछ अच्छा, तो अपिवा से क्या कहना चाह रहे हैं? उसके ऑपोजिट वैसे प्रोबेबली ना पुष्टि, तो वी कैन अज्यूम। हम सर्वत्रो, जैसे महाप्रभु जी ने वहां पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में कैसे इस बात को सिद्ध किया कि अगर भगवान ये कह रहे हैं कि यो मद भक्तः समय प्रियः, तो उसका अर्थ है कि अगर कोई प्रिय है तो उसके सामने कोई अप्रिय भी है। हम अज्यूम कर सकते हैं इस बात को। अगर हर कोई प्रिय हो तो ये मुझे प्रिय होता है ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं है। उसी तरह से अगर ये कहा जा रहा है कि भगवान ने सर्वत्र पुष्टि भक्तों का उत्कर्ष बताया है,
तो उसका अर्थ ये है कि हर किसी का उत्कर्ष नहीं बताया है, किसी की निंदा भी की है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसलिए हर प्रकार की भक्ति प्रशंसनीय भक्ति ही होती है ऐसा नहीं है, निंदित भक्ति की भी एक टाइप होती है। वो क्या होती है, उसके लिए फिर यहाँ भागवत जी का वचन दिया कि यहाँ भगवान इस प्रकार की जो प्राकृत भक्ति होती है उसकी निंदा करते हैं। और इसीलिए और जो जो ऐसी निंदित भक्ति है वहां पे अपिवा कहने के बाद वो पुष्टि मार्गीय नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो ये जब ये निंदित कहेंगे तो उसकी भक्ति रूपता कैसे, भजन फिर भी कर रहा है वैसे कर ही रहा है ना, जैसे लोकार्थी को भी भक्ति की एक टाइप में महाप्रभु जी ने एक्सप्लेन किया कि नहीं किया। तो करने वाले तो कर ही रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल है कि एक्सेप्टेबल नहीं है वो एक अलग प्रॉब्लम है, पर टाइप्स में कोई ऐसी भक्ति करेगा तो ये बुरी होगा, ऐसा तो हम कह ही सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे यहाँ पे क्वालिटी सब हिंसा, दम, मात्सर्य, मतलब भक्त है फिर भी हिंसा कर रहा है, भक्त है फिर भी मात्सर्य दम्भ युक्त है, वैसे। हाँ बिल्कुल, हाँ बस उसी तरह। जी राजा। हाँ हाँ पूर्णिमा में। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम राजा। आ ગુજરાતીમાં બોલું ચાલશે? હા કઈ વાંધો નહીં। હા, મર્યાદા અને પુષ્ટિનો જે વિવેક અહીંયા કરી રહ્યા છે, તો બેઝિકલી ગીતામાં આસુરી ને દેવી બે બતાવ્યા છે, પણ મહાપ્રભુજીએ દેવીને અંતર્ગત મર્યાદા અને પુષ્ટિ એમ બે બાયફર્કેશન, તો એની સ્પષ્ટતા અહીંયા કરવામાં આવી રહી છે કે મૂળ બધે ગીતાજીમાં પણ પ્રભુએ બે જ प्रकार बताएड़ो छे। अने महाप्रभु जी पुष्टि लालू भट्ट जी जो हैं वो गीता जी की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लालू भट्ट जी महाप्रभु जी के वचनों की व्याख्या कर रहे हैं। गीता की जो जैसे व्याख्या करनी चाहिए वो महाप्रभु जी ने अपने ग्रंथों में कर दिए, तो उसकी क्लैरिटी देना इनका काम नहीं है। जी राजा, ने એટલે અહીંયા જે બધા કોટેશન આવ્યા પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદાના, ત્યાં તો મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ માર્ગીય ભક્તિના જ ભક્તની વાત કરી છે ને, સર્વત્ર ઉત્કર્ષ કથનાથ ને બધું જે કીધું છે। અને અહીંયા મર્યાદા જે કહી રહ્યા છે, તો આપણે એ મર્યાદા એટલે પ્યોર મર્યાદા સમજવાનું કે મહાપ્રભુજી જે મિશ્ર અંતર્ગત ગણાવ્યું છે, મર્યાદા શું, અહીંયા મર્યાદા શબ્દથી શું ગ્રાહ્ય કરવાનું જ્યારે આ ટીકા કરી રહ્યા છે ત્યારે એ થોડું કન્ફ્યુઝન है। एज तो हमने पूर्व पक्ष में उन्होंने यही तो प्रश्न उपस्थित किया कि जब भी हम मर्यादा भक्ति शब्द यूज करते हैं तो उसका अर्थ केवल मर्यादा स्वतंत्र भक्ति होता है या पुष्टि अंतर्गत की मर्यादा होता है। तो उसे तो मना कर दिया कि नहीं, हम मिश्र प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम मर्यादा को स्वतंत्र ही मानते हैं, उसे हमें पुष्टि का पार्ट नहीं मानते हैं। जी मीन्स स्वतंत्र मर्यादा तरीके જોવાનું છે। हाँ बिल्कुल जी राजा। हाँ भार्गव बोलो। प्रणाम राजा। राजा, ये जो भगवत गीता में भगवान ऐसे भी कहते हैं कि सिप्रम भवति धर्मात्मा, कि जो अगर कोई सुदुराचारी भी होगा, दुराचारी भी से भी एकदम खराब दुराचारी, तो उसको भी साधु ही समझना चाहिए अगर उसने भक्ति करने की या फिर कृष्ण को भगवान मानने की निश्चय कर लिया है। तो फिर वहां पे तो ऐसा लग रहा है कि जो ये निश्चय है भक्ति करने का, वही एकदम पवित्र है, और उसके बाद में उसका जो आचार है जो व्यक्ति का, वो शीघ्र ही सही हो जाएगा अगर सही नहीं है तो भी। तो फिर भक्ति को ये सब बातों से क्या भक्ति का ही महत्व इतना है कि वो सभी कुछ को ओवरकम कर देगी, तो फिर वहां पे उसको भक्ति को क्यों हम ऐसे सोच रहे हैं कि वो भक्ति थोड़ी वीक है ऐसे?
फिर से पूछोगे? हाँ श्योर राजा। हाँ राजा, जहाँ पे हम भगवत गीता में ऐसे कहते हैं कि भगवान आज्ञा करते हैं कि जो भी सुदुराचारी भी कोई व्यक्ति है मगर उसका निश्चय अगर मेरी भक्ति में है तो वो भी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी से जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा ऐसे। तो वहाँ पे भी भगवान एक बाजू ऐसे कर रहे हैं कि वो सुदुराचारी है मगर वो भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा। तो वहाँ पे भी ऐसे देखें तो भक्ति का महात्म्य दिखा रहे हैं कि भाई भक्ति कोई भी व्यक्ति करेगा, सुदुराचारी भी करेगा तो भी वो शीघ्र ही बन जाएगा महात्मा। तो फिर भक्ति को हम ऐसे कोई कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं कि निंदित कैटेगरी जैसे हम जैसे सोच रहे हैं सर? देखो, सुदुराचारी भी भक्त बन जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। सुधर जाएगा, अच्छा बन जाएगा, भक्ति की चॉइस उत्तम है, उस दृष्टि से बात कही जा रही है। जैसे वाल्मीकि जो ऋषि हैं वो रामचंद्र जी की भक्ति करने से ऋषि हो गए, जबकि वस्तुतः उससे पूर्व उन्होंने पाप किए थे। या जैसे अजामिल का अंगीकार भगवान ने किया तो वो उत्तम मान लिया गया। तो ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी उत्तमता मानी गई है कि पहले के जो भी अवगुण हो उन सबको भुला दिया जाता है, और जब वो शुद्ध भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है तो भगवान पूर्व के अधिकारों को या पूर्व के दुर्गुणों को भगवान भुला देते हैं। उस दृष्टि से वो बात कही जाती है। परंतु कोई व्यक्ति भक्ति का एग्जीक्यूशन ही उस प्रकार से कर रहा हो, मानो यहाँ जिसकी भगवान निंदा कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल में हम आजकल के जितने भी हवेली मंदिर चलाने वाले या भक्ति के नाम पर धंधा करने वाले लोगों को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? उनमें अभिमान है, उनमें ईर्ष्या है, एक दूसरे के प्रति दुर्भाव है, और स्वार्थवश वो भक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो अब भक्ति का एग्जीक्यूशन तो वो कर ही रहे हैं, दुनिया तो उन्हें भक्त समझ ही रही है। या खुद भी उनके मन में आता हो कि नहीं, हम जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत तो भक्ति की तरह काउंट होना ही चाहिए, क्योंकि नाटकबाजी ही सही पर हम सेवा की नाटकबाजी तो करते ही हैं। तो ऐसा विचार यदि किसी के मन में हो तो भगवान ये कहेंगे कि तुम जो कर रहे हो वो भक्ति, ये निंदनीय है, ये प्राकृत भक्ति है। तो टाइप की तरह तो हमें उसे कैटेगराइज करना ही पड़ता है, एग्जीक्यूट कर रहा है इसलिए। वहां अपिचेत सुदुराचारों में जो बात हो रही है वो ऐसे नाटकबाजी की बात नहीं हो रही है, वो अजामिल या वाल्मीकि ऋषि के जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। जी राजा। हाँ हाँ वो बात सही है। हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। और कुछ है? ठीक है, तो आज हम रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।